मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी लाने का मिशन। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। एजेंडा जारी, अहम फैसले मुतवक्के। गैर मुल्की सरमायाकारी के हवाले से तबादला ख्याल किया जाएगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को भी इजलास में शिरकत की दावत। वजीर आला अली अमीन गंडापुर इजलास में शिरकत करेंगे। बैरिस्टर सैफ की तस्दीक। आलमी अदालत इंसाफ का गजा और रफा में इसराइली फौज का जमीनी ऑपरेशन रोकने का हुक्म। इसराइल अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट 1 माह में पेश करेगा। आलमी अदालत इंसाफ ने जनूबी अफ्रीका की दरखास्त पर 13-2 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। फैसले में कहा गया कि रफा में इसराइली ऑपरेशन से नया बहरान पैदा हो गया। अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि गजा में ज़मीनी हक़ाइक़ तब्दील हुए हैं। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा के खदशात को दूर नहीं किया। इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा के फैक्ट फाइंडिंग मिशन को गजा तक रसाई दे। 26 जनवरी 2024 के फैसले के बाद इंसानी बहरान शदीद हो गया। फ़लस्तीनियों को खुराक और ज़रूरियात ज़िंदगी से महरूम रखा गया। अदालत ने 28 मार्च को हुक्म में कहा था कि गजा में सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। गजा में इंसानी सूरत हाल 28 मार्च के बाद मज़ीद अबतर हो चुकी है। 6 मई को 1 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनियों को रफ़ा से निकाला गया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अब तक 8 लाख फ़लस्तीनियों को निकाला गया। इसराइल ने 7 मई को रफ़ा में फ़ौजी ऑपरेशन शुरू किया। इसराइल ने शहरियों के इनखला से मुतल्लिक मुकम्मल मालूमात फ़राहम नहीं की। इसराइल की हठधर्मी बरकरार। आलमी अदालत इंसाफ का फैसला मानने से इनकार। जंग बंदी के हुक्म पर किसी सूरत अमल दरामद नहीं किया जा सकता। गजा पट्टी में जंग रोकने का मतलब इसराइल को सफाई हस्ती से मिटाना है। वक्त हमास के साथ खड़े होने वालों को बेनकाब करेगा। इसराइली वजीर खजाना। पाकिस्तान का आलमी अदालत इंसाफ के फैसले का खैर मकदम। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि आलमी बरादरी गजा में इसराइली ऑपरेशन रोकने के अदालती फैसले पर फौरी अमल करवाए। रफा में ऑपरेशन रोकने के फैसले पर अमल दरामद से अमन की राह हमवार होगी। सऊदी अरब, तुर्की और कतर का इसराइल के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ के फैसले का खैर मकदम। सऊदी वजीर खारिजा फैसल बिन फरहान कहते हैं कि आलमी अदालत इंसाफ के हुक्म की हिमायत करते हैं। फैसले पर रूलिंग की मुकम्मल तामील भी चाहते हैं। तुर्क वजारत खारिजा ने फैसले को गजा में बर्बरियत के खात्मे के लिए खुशाइन करार दिया और मुतालबा किया कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल अपना किरदार अदा करे। कतरी वजारत खारिजा ने करार दिया कि फैसले से गजा में इमदाद की रसाई मुमकिन होगी। फैसले से मसला फ़लस्तीन हल करने में मदद भी मिलेगी। इंसानी हुकूक की तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल और यूरोपीय यूनियन का इसराइल से आलमी अदालत के फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालबा। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी में मुलव्वस है। फैसले के बाद इसे रफ़ा पर हमले से बाज रहना होगा। इसराइल ने हत्या अफराद की इमदाद के लिए तमाम रास्ते फौरी तौर पर खोले। यूरोपीय यूनियन का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में माली साल 2024-25 का बजट पेश कर दिया गया। वजीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा आफ्ताब आलम ने बजट पेश किया। बजट तकरीर में आफ्ताब आलम ने बताया कि कुल महसूलात का हदफ 1754 अरब रुपए रखा गया है। कुल अखराजात का तखमीना 1654 अरब रुपए रखा गया है। बजट 100 अरब रुपए सरप्लस है। विफाक के ज़िम्मे खैबर पख्तूनख्वा के 1800 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। आइंदा माली साल के बजट में विफाक से महसूलात का हदफ 902 अरब रुपए रखा गया है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में 10% इजाफा किया जा रहा है। कम से कम माहाना उजरत 36,000 रुपए करने की सिफारिश की जाती है। होटल्स पर सेल्स टैक्स की शरात 6% कर दी गई है। शादी हॉल्स के लिए फिक्स्ड सेल्स टैक्स रेट मुतारिफ करवाने की तजवीज़ है। प्रॉपर्टी टैक्स कीमत में बड़ा रिलीफ दिया जा रहा है। कारखानों पर प्रॉपर्टी टैक्स को कम करके 10,000 रुपए फी किनाल करने की तजवीज़ है। कमर्शियल प्रॉपर्टी टैक्स का माहाना किराया 16% से कम करके 10% करने की तजवीज़ है। गंदम खरीदारी के लिए 26 अरब रुपए मुख्तस। सड़कों की तामीर के लिए 6 अरब से ज़ायद फंड्स खर्च होंगे। BRT के लिए 3 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। आला और इब्तदाई तालीम के लिए 362 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। 30 डिग्री कॉलेजेस किराए की इमारतों में कायम करने का मंसूबा है। 2 अरब 90 करोड़ का ज़िमनी बजट भी पेश किया गया।
सूरज आज भी आग बरसाएगा। सिंध, पंजाब समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद गर्मी की लहर। दादू और सक्खर में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। लाहौर में पारा 44, मुल्तान में 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की तवक्को। इस्लामाबाद 40, पेशावर के वासियों को 42 डिग्री की गर्मी बर्दाश्त करना होगी। कराची का पारा 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज हवाओं और गरज चमक से बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का मिसिंग पर्संस के तमाम केसेस बराह रास्त नशर करने का बड़ा हुक्म। लापता शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी की दरखास्त पर समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। सेक्टर कमांडर ISI, MI, डायरेक्टर IB, वजीर कानून, सेक्रेटरी दिफा और दाखिला 29 मई को जाती हैसियत में तलब। अगर मगवी आइंदा तारीख से कबल बाजियाब हो जाए तो रजिस्ट्रार ऑफिस को तहरीरी रिपोर्ट पेश की जाए। जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा उर्दू में जारी किया। हम बिल्कुल किसी बार के साथ, किसी इदारे के साथ, किसी हुकूमत के साथ कोई लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन ये ताली दोनों हाथ से बजेगी, एक हाथ से नहीं बजेगी। एहतराम उस वक्त तक है जब अदालतों का एहतराम किया जाएगा। अगर अदालतों का एहतराम नहीं है तो फिर हमसे भी एक्सपेक्ट ना करें कि हम उनका एहतराम करें। हमने ना किसी हुकूमत की, ना किसी एजेंसी की, ना ही किसी इदारे की को बी टीम बनना है। हम किसी इदारे या हुकूमत से लड़ाई नहीं चाहते, मगर ताली दोनों हाथों से बजती है। अदालतों का एहतराम नहीं होगा तो हमसे भी एहतराम की उम्मीद ना रखें। हम कानून के मुताबिक चलेंगे, कानून से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। हमने हुकूमत और किसी एजेंसी की बी टीम नहीं बनना। अदालती निज़ाम किसी ताकतवर के लिए नहीं बनाया। इन अफराद से होशियार रहें जो इदारों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। बार और बेंच की लड़ाई से अदलिया कमजोर होती है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद का जुडिशल अकेडमी में खिताब। CDA ने बगैर नोटिस के हमला किया। CDA का ये केस ही नहीं, ये इंक्रोचमेंट का केस है। बिल्डिंग पर कब्जा हुआ है। हम अदालत के सामने सब कुछ रखेंगे। CDA की कार्रवाई की मजम्मत करते हैं। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास के बाद बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर आजम शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में चीनी कंपनीज के नुमाइंदों के वफ्द की मुलाकात। वजीर आजम की चीनी कंपनीज को पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों के प्लांट लगाने और चीनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पाकिस्तान में अपनी सनतें कायम करने की दावत। चीनी कंपनीज के नुमाइंदों का पाकिस्तान में अपना कारोबार और सरमायाकारी को मजीद बढ़ाने के अज़म का इजहार। वजीर आजम की चीनी कंपनीज के तमाम तर मसाइल हल करने की हिदायत। पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज के 53वें कॉन्वोकेशन की तकरीब का इनेकाद। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। तकरीब में 99 अफसरान को डिग्रियां तफवीज़ की गईं। फारिगुल तहसील अफसरान में दोस्त ममालिक के 37 अफसरान भी शामिल। तकरीब के अख्तिताम पर मेहमान खुसूसी ने कामयाब ग्रेजुएट्स में डिग्रियां तकसीम की। ISPR सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का कायम मकाम ईरानी सदर मोहम्मद मुखबिर से टेलीफोनिक राबिता। सदर इब्राहिम रईसी और वजीर खारिजा अब्दुल्ला यान की वफात पर इजहार अफसोस। ईरानी सदर मोहम्मद मुखबिर ने ताज़ियत करने पर सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने पर बातचीत हुई। अरब मीडिया की रिपोर्ट। अजरबैजान ने आर्मीनिया के कब्जे से 6000 मुरब्बा किलोमीटर रकबा वापस ले लिया। आज़ाद करवाए गए इलाके में 4 गांव भी शामिल हैं। सरहदी इलाका बॉर्डर की हदबंदी मुआहदे के तहत वापस लिया गया। अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान बॉर्डर मुआहदा अमन की जानिब बड़ा कदम है। इससे 3 दिहाइयों से जारी कशीदगी कम होगी। आलमी मीडिया। अमेरिका का रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन की इमदाद जारी रखने का ऐलान। अमेरिकी वजीर खारिजा एंटनी ब्लिंकन ने सोशल मीडिया पैगाम में कहा है कि अमेरिका यूक्रेन को $275 मिलियन का इमदादी पैकेज देगा। पैकेज में गोला बारूद और जंगी साजो सामान शामिल होगा। अमेरिका रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन को मजीद इमदाद भी देगा।
गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी। शिमाली गजा शहर और दिरुल-बलाह में हमलों के नतीजे में 25 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। शुहदा की मजमूई तादाद 35,800 हो गई। 80,011 फ़लस्तीनी अफराद ज़ख्मी हैं।